देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है कॉम्बो बॉक्स का उपयोग किया जाता है। आपने एक बार देखा होगा कि कॉम्बो बॉक्स जो है आपको लिस्ट दिखाता है, तो ये हमारा कॉम्बो बॉक्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा कॉम्बो बॉक्स, इसको ये कॉम्बो बॉक्स आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा बंद, किंतु इसके एरो पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन नजर आते हैं। अब इस कॉम्बो बॉक्स में आप प्रॉपर्टी बॉक्स के माध्यम से कलेक्शन, आइटम कलेक्शन पर जाकर के आप आइटम्स लिख दीजिए। जैसे आपने यहाँ लिख दिया मैंगो, कॉमा एप्पल, कॉमा गुआवा, कॉमा लीची, कॉमा बनाना, कॉमा ऑरेंज, कॉमा ग्रेप्स। ये आइटम आपने लिख दिए यहाँ पर और ओके कर दिया आपने। अब ये कॉम्बो बॉक्स आपका जो है इसमें आइटम रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये आइटम मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये मैंने चलाया आपका प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट आपके सामने कुछ देर में चलेगा। ये देखिए प्रोजेक्ट आपके सामने चला, और मैंने यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट आपको दिखाया। देखिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है आपका। यहाँ पर मैंगो, कॉमा एप्पल, कॉमा गुआवा, कॉमा लीची, ऑरेंज में जब जमाए थे आपके पूरे, वो सब यहाँ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमने सिर्फ कॉम्बो बॉक्स में भी एंट्री करी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कॉम्बो बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ पर एक और कॉम्बो बॉक्स तैयार करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। कॉम्बो बॉक्स पे जाएं और यहाँ पर एक और कॉम्बो बॉक्स यहाँ रख दें, ठीक है। देखिए दो कॉम्बो बॉक्स हो गए यहाँ पर, है ना। अब जो है मैं यहाँ पर बीच में एक बटन रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि इस कॉम्बो बॉक्स से डेटा चुनो और उसे दूसरे कॉम्बो बॉक्स में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर मैंने एक बटन बना दिया। इस बटन का टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर के मैं यहाँ पर एरो का निशान लगा देता हूँ और इंटर दबा दिया। यहाँ जस्ट एक एरो दिख रहा है, अर्थात मैं ये वाला कॉम्बो बॉक्स खोलूंगा, आइटम चुनूंगा, और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो चुना हुआ आइटम जो है इस राइट साइड वाले कॉम्बो बॉक्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा मैं चाहता हूं, तो चलो करते हैं। अब ये घटना कब होगी, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तब होगी। तो मुझे क्या करना है कि पूरी कोडिंग इस बटन के क्लिक इवेंट पर करना है, अर्थात इस बटन पर मैं क्लिक करूं तो वो डेटा ट्रांसफर हो। तो आप इस बटन पे डबल क्लिक कर दीजिए। ये डबल क्लिक कर दिया मैंने, कोडिंग खुल गई, है ना। अब यहाँ पर बटन का क्लिक इवेंट आपके सामने मेथड के रूप में आ गया है, एक प्रोसीजर के रूप में आ गया है, एक सब रूटीन के रूप में आ गया है। इसको सब रूटीन बोलते हैं। मैंने कई बार बताया होगा कि सब एंड सब जो होता है ये सब रूटीन कहलाता है। तो ये सब रूटीन जो है आपके सामने उपलब्ध है। अब हमें क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स 1 का डेटा कॉम्बो बॉक्स 2 में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आप बाहर जाइए, इसका नाम देखिए। इसका नाम क्या है, ऊपर यहाँ दिख रहा होगा प्रॉपर्टी बॉक्स में। इसका नाम है आपका कॉम्बो बॉक्स 1। इसका नाम क्या है, कॉम्बो बॉक्स 2। अब चलते हैं वापस से बटन पे। अब हमको ये लिखना है कि कॉम्बो बॉक्स 1 के अंदर जो चुना हुआ आइटम है वो कॉम्बो बॉक्स 2 में ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। कॉम्बो बॉक्स 1 में जो चुना हुआ आइटम है, चुना हुआ आइटम में सिलेक्टेड आइटम, कॉम्बो बॉक्स 1 में चुना हुआ आइटम जो है कॉम्बो बॉक्स 2 में ऐड कर दीजिए। तो मैं कैसे लिखूंगा इस लाइन को, वही लिखना सिखाना है आपको। मैंने लिखा कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉम्बो बॉक्स 2। क्या लिखूंगा, कॉम्बो बॉक्स 2। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉम्बो बॉक्स 2 डॉट ऐड। कॉम्बो बॉक्स 2 में ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दूं, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है ना। कॉम्बो बॉक्स 2 में ऐड कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसको, ऐड इज नॉट ए प्रॉब्लम।
कॉम्बो बॉक्स 2 डॉट आइटम्स, कॉम्बो बॉक्स 2 डॉट आइटम्स, कॉम्बो बॉक्स 2 के आइटम्स में ऐड कर दो, ये हो गया। कॉम्बो बॉक्स 2 के आइटम में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, कॉम्बो बॉक्स 1 का चुना हुआ आइटम, ठीक है ना, ऐड कर दो, ऐड नहीं लिखा अपन लोगों ने, यहाँ पर ऐड कर दो, ये हो गया। क्या आ गया, क्या इक्वेशन बनी, कॉम्बो बॉक्स 2 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, कौन सा आइटम ऐड कर दूं, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम, अर्थात कॉम्बो बॉक्स 1 में जो चुना हुआ आइटम है वो कॉम्बो बॉक्स 2 में ऐड कर दो। इस लाइन, ये लाइन दर्शाती है, तो ये लाइन जो है यहाँ पर बता रही है कि कॉम्बो बॉक्स 2 में आइटम ऐड करो, कौन सा, कॉम्बो बॉक्स 1 का चुना हुआ आइटम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम आइटम ऐड कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको चला करके कि कैसा चलता है, ठीक है ना। तो रन करते हैं इसको, हमने यहाँ पर इसको रन करा, ठीक है। अब ये रन करने की स्थिति आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए ये, अब मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर जो है गुआवा चुना, चुना गुआवा। अब ये जो गुआवा है, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा इस बटन पर, ये गुआवा यहाँ से यहाँ, ये देखो ये तो खाली पड़ा हुआ है, शुरू में खाली है क्योंकि मैंने कोई आइटम ही नहीं रखा था इसके अंदर। अब मैं यहाँ से आइटम यहाँ लेके आऊंगा, लेफ्ट साइड वाला कॉम्बो बॉक्स में से डाटा जो है वो कॉपी करूंगा कॉम्बो बॉक्स 2 में। अब मैंने यहाँ पर चुन लिया आइटम, चुन लिया कौन, गुआवा, यहाँ क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पर गुआवा आ गया, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने चुना बनाना, यहाँ क्लिक करा, यहाँ बनाना आ गया, हाँ आ गया। इसी प्रकार से यहाँ मैंने ग्रेप्स चुना, चुना क्लिक करा, यहाँ ग्रेप्स भी आ गया। तो इस प्रकार से कॉम्बो बॉक्स, ये जो इक्वेशन थी हमारी कि कॉम्बो बॉक्स 2 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, कौन सा आइटम ऐड करना था हमें, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम, अर्थात कॉम्बो बॉक्स 1 में जो चुना हुआ आइटम है वो कॉम्बो बॉक्स 2 में ऐड करना था, ठीक है ना। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ रोक रहे हैं, ठीक है, मैं इसको रोकता हूँ, मुख्य स्क्रीन पर आया, ये मैंने इसको रोका, देखिए यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम में अभी हमने ये कार्य करा, इस प्रोग्राम में अभी हमने ये, अब देखिए यहाँ पर जो है, अब मैं चाहता हूं कि कॉम्बो बॉक्स 2 में, कॉम्बो बॉक्स 2 में से जो, यानी कि कॉम्बो बॉक्स 1 में से जो आइटम उठ करके कॉम्बो बॉक्स 2 में जा रहे हैं वो कॉम्बो बॉक्स 1 में से वापस हट जाए, अर्थात अभी क्या हो रहा है, डेटा कॉम्बो बॉक्स 1 में से कॉपी होकर के कॉम्बो बॉक्स 2 में जा रहा है। अब मैं चाहता हूं जो आइटम आप कॉम्बो बॉक्स 1 में से 2 में, कॉम्बो बॉक्स 2 में रख रहे हैं वो कॉम्बो बॉक्स 1 में से हट जाए, मीन्स यहां से हट के इधर आ जाए, ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए ऐसा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर जो है हमने यहाँ से यहाँ डाटा तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, बस इतना ही करना है कि कॉम्बो बॉक्स 1 में से उसको हटाना है, बस इतना ही करना है। तो क्या लिखेंगे, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, यानी कॉम्बो बॉक्स 1 में से आइटम को रिमूव कर दो। कौन सा रिमूव कर दो, जो कि चुना हुआ है, इसमें चुना हुआ है कॉम्बो बॉक्स 1 में ही जो चुना हुआ है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो जो कि चुना हुआ तो ऊपर ही लिखा था, उसको मैं उठा करके यहाँ रख देता हूँ। क्या लिखा मैंने, अब इसको इक्वेशन को पूरा पढ़ते हैं अपन। कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, कौन सा, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम, अर्थात कॉम्बो बॉक्स 1 का जो सिलेक्टेड आइटम है उसको रिमूव कर दो, सिंपल। अब जो है मैं इसको आपके सामने रन करता हूँ, वापस से मैंने प्रोग्राम में बदलाव कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है, रिमूव कर दो। चलो चलाते हैं, ये मैंने चलाया इसको, ये रन कर दिया मैंने, ये रन होकर के आपके सामने प्रस्तुत होगा थोड़ी देर में,
ये आपके सामने प्रस्तुत हुआ, देखिए यहाँ पर। अब मैंने बोला मैंगो, यहाँ क्लिक करा, मैंगो यहाँ आ गया ना। यहाँ है क्या, इधर देखो मैंगो, अरे मैंगो गायब हो गया यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा ही था ऐसा कि कॉम्बो बॉक्स 1 में जो आइटम चुना हुआ है उसको रिमूव करो, ऐसा मैंने बोल दिया था उसको। चलो गुआवा ले लेते हैं, गुआवा, यहाँ क्लिक करा, गुआवा यहाँ आ गया। यहाँ है क्या, यहाँ नहीं है। लीची, यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया, यहाँ है क्या, नहीं है। चलो ग्रेप्स ले लेते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से आइटम उठाते हैं और यहाँ रख रहे हैं, ये कार्य हमने करा कॉम्बो बॉक्स के साथ। तो इस प्रकार से कॉम्बो बॉक्स कैसे कार्य करता है और हमने उसको प्रोग्रामिंग में यूज कर लिया। अधिकतर आपने देखा होगा, आपको अगर आपका एमएस एक्सेस याद है तो एमएस एक्सेस में अधिकतर विजार्ड में हम जो बोलते थे कि हमें इस विजार्ड के माध्यम से फॉर्म तैयार करना है, तो वो बोलता था टेबल चुनिए, टेबल चुनने के बाद बोलता था फील्ड चुनिए, और फील्ड के केस में क्या होता था, वही होता था कि फील्ड का नाम पे क्लिक करो, फिर इधर बटन पे क्लिक करो तो फील्ड का नाम उठ के इधर आ जाता था। ये हम एक देखते थे वहां पर एमएस एक्सेस में। वैसा का वैसा ही सेम उसने यहाँ पर करके दिखाया कि एप्पल चुनो, एप्पल बटन पे क्लिक करो तो एप्पल यहाँ आ जाता, सेम काम। तो वही काम की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उस कार्य की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, वो आपने देखा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स का कार्य करा। अब इसको हम रोक रहे हैं, इस प्रोग्राम को हम प्रोग्राम को रोकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने इसको, यहाँ आया मैंने प्रोग्राम को रोका, नॉर्मल स्थिति में आ गया मैं वापस से। अब देखिए, अब यही कार्य जो है हम लिस्ट बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। है ना, यही काम जो कॉम्बो बॉक्स के साथ करना है, अगर लिस्ट बॉक्स ले लेते ना तो यही काम होता है। लिस्ट बॉक्स थोड़ा सा, लिस्ट बॉक्स का नेचर क्या है, लिस्ट बॉक्स का नेचर होता है, देखो मैं लिस्ट बॉक्स दिखा देता हूँ आपको। लिस्ट बॉक्स, ये रहा लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स का नेचर होता है कि वो खुला रहता है हमेशा, कॉम्बो बॉक्स बंद रहता है। ये अंतर है दोनों में, बाकी सेम काम है। बस जहां पर कोडिंग में कॉम्बो बॉक्स लिखा है, कॉम्बो बॉक्स 1 लिखा है, वहां लिस्ट बॉक्स 1 आ जाएगा। जहां पर कोडिंग में कॉम्बो बॉक्स 2 लिखा है, वहां लिस्ट बॉक्स 2 आ जाएगा। तो ये था आपका कि कॉम्बो बॉक्स के माध्यम से हम कैसे जो है डेटा को ट्रांसफर करते हैं, वो हमने यहाँ पर सीखा। हाँ देखिए, यहाँ पर अब मैंने 2 बटन रख दिए हैं, एक बटन ये है, एक बटन ये है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ का डेटा इधर आना चाहिए, ठीक है। तो इस बटन पे ही मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, इस बटन पे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो कोडिंग होगी। डबल क्लिक करा मैंने, मैं यहाँ पर आया। अब मुझे ये लिखना है यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर ये लिखना है बटन 2 के क्लिक पर, बटन 2 के क्लिक पर लिखना है कि कॉम्बो बॉक्स 1 के अंदर कॉम्बो बॉक्स 2 का डाटा ऐड कर दो और उसे कॉम्बो बॉक्स 2 में से हटा दो। जैसा कि पिछली बार मैंने लिखा था कि कॉम्बो बॉक्स 2 के अंदर कॉम्बो बॉक्स 1 का डाटा ऐड कर दो और उसे कॉम्बो बॉक्स 1 में से हटा दो। अब यहाँ उल्टा लिखना है कि कॉम्बो बॉक्स 2 में से हटा दो और 1 में ऐड कर दो, ऐसा बोलना है। तो उसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा इस बार, बस ये जो 2 लाइन है ऊपर की पिछली बार से लिखी हुई, इन्हीं को कॉपी करके यहाँ रखो। बस थोड़ा सा नामकरण चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि कॉम्बो बॉक्स 1 में आइटम ऐड करो, कौन सा, कॉम्बो बॉक्स 2 का, या 2 कर दो, और यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स 2 कर दो और कॉम्बो बॉक्स 2 में से हटाना है, कॉम्बो बॉक्स 2 में से हटाना है। तो कॉम्बो बॉक्स 2 में से हटा दो, ये भी बोल दिया मैंने। बस 1 का 2, 2 का 1 कर दिया, दोनों जगह जहां में 1 था वहां 2 कर दिया, बाकी काम वही है। बस अपन को यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर एक नया कार्य मिलेगा क्या होता हुआ, है ना। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद ये आपके समक्ष रन हुआ। यहाँ पर देखिए
पहले तो यहाँ का मैंगो उठाकर, एप्पल उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, ये यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ से क्योंकि लीची उठा करके मैंने यहाँ रख दी, फिर मैंने यहाँ से ग्रेप्स उठा करके यहाँ रख दिए, और ग्रेप्स यहाँ से लीची, एप्पल और ग्रेप यहाँ से गायब हो गए हैं। अब लीची, एप्पल और ग्रेप को वापस से यहाँ उठलाते हैं। यहाँ क्लिक करा एप्पल पर और यहाँ क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर वापस एप्पल आ गया और यहाँ से हट गया। फिर लीची पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक कर दिया, तो लीची यहाँ से हटी, यहाँ आ गई। फिर मैंने यहाँ पर ग्रेप्स पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ग्रेप्स आ गए। तो इस प्रकार से, और यहाँ से ग्रेप्स हट गए, गायब हो गए, ये लिस्ट में से गायब हो गए। इधर नीचे देखना है आपको इधर। तो इस प्रकार से हमने ये भी देख लिया कि वापस से कि जिस कॉम्बो बॉक्स में डाटा भेजा था उसमें से वापस इधर कैसे बुलाते हैं। कोई बड़ा काम नहीं था, जैसा उसमें करा था इधर से ऐड करना और रिमूव करना, ऐसे इसमें राइट साइड में से रिमूव करना और लेफ्ट साइड में ऐड करना अपने करा है। तो इस तरह से हमने ये कॉम्बो बॉक्स का पूरा चैप्टर कार्य पूर्ण कर लिया।